सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ में दस्तूर जवाबबंदी की खबर से PTI की क़यादत ने अपने ही MNA नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। शोकॉज नोटिस में कहा गया है क़यादत के खिलाफ बयानात देकर पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की है। नोटिस PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक ने जारी किया है। 24 जनवरी तक इल्जामात के सबूत न देने पर नूर आलम को कार्रवाई की धमकी दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। PTI की क़यादत ने अपने ही MNA नूर आलम खान को शोकाज नोटिस जारी किया है। शोकाज नोटिस में मजीद क्या कहा गया है, अवैस कियानी से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा। देखिए, नूर आलम खान ने जो ऐवान में बोलते हुए हमाद अजहर से जब उनका मुकाबला हो रहा था तो उस पर उन्होंने जो है ऑन दी फ्लोर बात की थी कि जो फ्रंट लाइंस जो है उनको इस सेल पर डाल दिया जाए। ये जो उनका जो बयान था ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है और शोकास में जो कहा गया कि चूंकि इल्जामात और पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी की है उस पर आप वजाहत दें। 24 जनवरी तक का टाइम दिया गया है नूर आलम खान को कि परवेज खटक जो कि KPK के सदर हैं उनकी तरफ से कि आप अपना जवाब जमा करवाएं और 24 तारीख से कबल जवाब ना दिया तो फैसला देंगे, शोकास देंगे, लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक ने बयान जो शोकास जारी किया है, लेकिन नूर आलम खान ने पहले ही शोकास पर अपनी ट्वीट की है कि मुझे परवेज खटक शोकास नहीं दे सकते बल्कि इमरान खान जो है वो हम मुझसे जवाब तलब कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने हल्के की आवाम के लिए बोला है और हल्के के जो मसाइल हैं उन पर मैं बात करता रहूंगा। और शोकास जो है वो 24 जनवरी तक जो है जवाब तलब किया गया है नूर आलम खान से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवैस। मेरे हल्के के लोगों को मेरे खिलाफ एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के टेलीफोन नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI MNA नूर आलम खान का ट्वीट कहते हैं जो मेरे हल्के में जीत नहीं सकते वो लोगों को फ़ोन करके मेरे खिलाफ एहतजाज पर मजबूर कर रहे हैं। सैयद अजमत से तफसीलात जानते हैं। अजमत, बताइएगा। बिल्कुल, नूर आलम खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है कि मेरे हल्के के लोग को मेरे खिलाफ एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो टेलीफोन नंबर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसने अपने ट्वीट में नंबर भी मेंशन किया है कि एक लैंडलाइन नंबर है और लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। जिसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के फ़ोन से कॉल करने पर हैरान हूँ और जो मेरे हल्के में जीत नहीं सकते वो लोगों को फोन करके मेरे खिलाफ एहतजाज पर मजबूर कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजमत। इलेक्शन कमीशन से PTI की शिकस्त की खबर शामिल करते हैं। PTI फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट की बुनियाद बनने वाली दस्तावेजात पब्लिक करने का फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ की इन दस्तावेजात को खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। दस्तावेजात में स्टेट बैंक, दीगर बैंक्स और गैर मुल्की रिपोर्ट शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म में लिखा कि इलेक्शन कमीशन हैरान है कि ऐसा ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं जबकि हमारे सामने पेश रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज बन चुकी है। गुज़िश्ता समात में PTI के वकील शाखावर ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट पब्लिक ना करने की दरख्वास्त की थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, PTI की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म में लिखा कि इलेक्शन कमीशन हैरान है कि हम ऐसा ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं जबकि हमारे सामने पेश रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज बन चुकी है। गुज़िश्ता समात में PTI के वकील शाखावर ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट पब्लिक ना करने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत का जाना अब दिनों का मामला है। वज़रा के बयानात से लगता है कि उनका अंजाम करीब है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि इस्लामाबाद में एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून अजाब से गुजर कर आई है मगर टूटी नहीं। देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ और इनके वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मुझे ये साफ लगता है इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब की पार्टी जिस किस्म के टेस्ट से, ट्रायल से, जिस किस्म के जिसको मैं अजाब कहूँगी वो गुजर कर आई है, उन आजमाइशों के बावजूद अल्लाह ताला के फजल से नहीं टूटी।
और आपको अपडेट करेंगे, नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अधूरी और पुराने रिपोर्ट्स की रोशनी में कोई एडवाइस नहीं दे सकते। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत को अपना जवाब जमा करवा दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक कायम स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट तैयार की गई है। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अधूरी मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम की गई हैं। बोर्ड की जानिब से ये बताया गया है। मजीद क्या कहा गया है बोर्ड की जानिब से, ज़ाहिर चौधरी से जानते हैं। ज़ाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को मौसूल हुई थी, उनका जायजा लेने के लिए प्रोफेसर आरिफ नदीम की सरबराही में एक 9 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया था। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की जानिब से उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोवाइड किए गए हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, उनका जायजा लिया गया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को जो है वो अरसाल कर दी गई है, जिसमें मेडिकल बोर्ड ने ये करार दिया है कि इन जो है वो अधूरे डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक़ कोई राय कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो दिल का अर्जा लाहक है, इसके साथ साथ उनको जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्जा है और दीगर अवारिस हैं, उनके हवाले से फ्रेश अपडेटेड जो है वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, ना उनकी लैब रिपोर्ट्स उसमें शामिल हैं। सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स फराहम किए गए हैं उसमें एक डॉक्टर की तहरीर है और उसकी बुनियाद पर जो है वो मेडिकल बोर्ड जो है वो कासर है किसी भी राय देने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिर चौधरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टेट बैंक बिल और दीगर ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सदारती निज़ाम की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बिल है, जो बाकी भी ऑर्डिनेंसेस इलीगली एक्सटेंड हुए हैं, काफ़ी ऐसे गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जो हम अदालत में चैलेंज करेंगे। सर, जहाँ तक सेनेट की बात है, वहाँ अभी तक नंबर्स शायद उस पॉइंट पे नहीं आए हैं जहाँ आप अदम एतमाद लेकर आ सकते हो। सेनेट में एतमाद लेकर लाने से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में कमी नहीं आएगा। अगर हमने अवाम को मसाइल से निकालना है तो इमरान को भगाना है। वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिल के काम करें। अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र NCOC इजलास में तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन करने के हवाले से भी तजवीज़ दी गई है। मज़ीद क्या तजावीज़ पेश की गई, जानेंगे मैं नुमाइंदा सबा वजीर से। सबा, आगाह कीजिएगा। कोरोना वायरस जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है और आज का दूसरा अहम इजलास जो है वो बुलाया गया था। इजलास में तालीमी इदारों की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई हैं और आज NCOC इजलास में तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन करने के हवाले से भी तजावीज़ जो है वो सामने रखी गई थी। जबकि इस्लामाबाद का जिक्र करें तो इस्लामाबाद में 7 रोज के लिए ऑनलाइन करने की भी तजावीज़ जो है वो सामने रखी गई है और NCOC के इजलास में तालीमी इदारों में जारी टेस्टिंग पर ब्रीफिंग की गई और SOPs पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का भी फैसला जो है वो सामने आया है। लेकिन तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स और टीचर्स की लाजमी वैक्सीनेशन के लिए भी आज के इजलास में जो है वो तजावीज़ सामने रखी गई है। लेकिन अभी तक NCOC का हक़ी फैसला जो है वो सामने नहीं आया है और NCOC का यही कहना है कि ऑनलाइन जो है क्लासेस शुरू की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोरोना की 5वीं लहर, DG स्कूल सिंध ने वालिदैन के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है। कहते हैं कि ओमिक्रॉन बच्चों पर भी असरअंदाज हो रहा है। बच्चों को लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। वालिदैन बच्चों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकालें। मज़ीद तफसील जानिए हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताएगा हिदायतनामे में मज़ीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार के फैसलों पर अमल दरामद करते हुए इस कोरोना की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के हवाले से डायरेक्टर जनरल स्कूल ने बाज़ाब्ता तौर पर मुतल्लिक़ा हुकाम यानी डायरेक्टर DOs को जो है एक खत अरसाल किया। उस खत में उन्होंने कहा है कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके, जिसके बायस वो जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ये बच्चे ओमिक्रॉन से इनको बचाने के लिए असरअंदाज ओमिक्रॉन से असरअंदाज हो सकते हैं।
उन्होंने वालिदैन को कहा है कि अपने बच्चों को बिला जरूरत घर से बाहर न निकालें, उनको शॉपिंग मॉल या शादी के तकरीबात में शिरकत न करें। उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल और क्लास में मास्क लाजमी पहन कर रखें। इसके साथ साथ जो घर से बाहर बच्चों को ना भेजें। इसके अलावा ये भी कहा है कि बच्चे हमारे मुस्तकबिल का मेहमान है, उनका खास ख्याल रखा जाए। इस वक्त जो कोविड की सूरत वायरस ये 40% से ज्यादा फैल चुका है। इस सूरत से निपटने के लिए एहतियात करना तमाम जरूरी है, यानी सख्ती से इस पर अमल किया है। जी ठीक है आज़ाद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत व सकाफ़त शौकत यूसुफजई का कोरोना मस्बत आ गया है। शौकत यूसुफजई दुबई एक्सपो में शिरकत के लिए दुबई गए थे और वापसी पर कोरोना टेस्ट किया गया जो कि पॉजिटिव आया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत व सकाफ़त शौकत यूसुफजई का कोरोना टेस्ट मस्बत रिपोर्ट हुआ है। शौकत यूसुफजई दुबई एक्सपो में शिरकत के लिए दुबई गए थे और वापसी पर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का पार्टी के शोकास पर बात करने से इनकार। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुझे कोरोना हो गया है, करंटीना में हूँ, इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने पार्टी के शोकास नोटिस पर बात करने से इनकार किया है। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं करंटीना में हूँ और इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। सिंध काबीना ने CPLC रूल्स 2022 की मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना ने रेंजर्स के एंटी टेररिज्म पावर में मजीद 90 दिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। रेंजर्स के पावर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इख्तियारात 23 दिसंबर को ख़त्म हो गए थे। सिंध काबीना ने CPLC रूल्स 2022 की मंजूरी दी है। सिंध काबीना ने रेंजर्स के एंटी टेररिज्म पावर में मजीद 90 दिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। रेंजर्स के पावर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इख्तियारात 23 दिसंबर को ख़त्म हो गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुजरिमों की हवालगी से मुतल्लिक मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। मुलाकात में दो तरफा मुआहिदों को जल्द हतमी शक्ल देने और दस्तखत पर इत्तफाक हुआ है। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि मुआहिदे दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात में हैं। आपको आगाह कर रहे हैं अहम मुलाकात के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की है। सहाफ़ती तंजीमों APNS, CPNE और PBA ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ट्वीट में मीडिया रेवेन्यू के हवाले से जारी अदाद-ओ-शुमार को फेक न्यूज़ करार दिया है। सहाफ़ती तंजीमों ने इसे मीडिया वर्कर्स और मालिकान के बाहमी ताल्लुकात के दरमियान दरार डालने की मुनज़्ज़म कोशिश करार दिया है। एक बयान में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि जानते बूझते गलत अदाद-ओ-शुमार का फैलाव दरअसल फेक न्यूज़ है, जिसका अमली मुजाहरा वफाकी वज़ीर इत्तलात का ट्वीट है और अगर उन्होंने अपनी लाइल्मी के बायस ऐसा किया है तो वज़ीर इत्तलात के मुसद्दका होने पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कमेटी ने ट्वीट में बयान किए गए आदाद-ओ-शुमार को पहले से मौशी पाबंदियों में जकड़ी सहाफ़त पर एक और हमला करार दिया। मीडिया तंजीमों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर इत्तलात फौरी तौर पर दानिस्ता खुद साख्ता आदाद-ओ-शुमार से भरपूर ट्वीट वापस लें। लेस्को में बिजली चोरी और ओवर बिलिंग छुपाने का अनोखा तरीका मंजर-ए-आम पर आ गया। वफाकी हुकूमत के टारगेट पूरे करने के लिए कंपनी के मुख्तलिफ दफातर में यूनिवर्सल नंबर्स पर चोरी शुदा यूनिट्स की इजाफी बिलिंग कर दी गई। यूनिवर्सल नंबर्स पर कंपनी के किसी भी सारिफ को बिल नहीं भिजवाए जा सकते। मजीद जानेंगे लाहौर में नुमाइंदे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी और ओवर बिलिंग को छुपाने के लिए अनोखा तरीकाकार मंजर आम पर आया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कंपनी के मुख्तलिफ दफातर में यूनिवर्सल जो नंबर्स हैं उस पर इजाफी यूनिट्स की बिलिंग की गई है ताकि जो यूनिट्स चोरी हुए हैं या सार्फी ने चोरी कर लिए हैं या फिर दीगर
टेक्निकल लॉसेस की मद में कंपनी से के जो सिस्टम से ज़ाया हो चुके हैं तो उसका रिकॉर्ड मुरतब किया जा सके। तो कंपनी के मुख्तलिफ दफातर में ऐसे भी सार्फिन के हवाला नंबर्स मौजूद हैं जिस पर सार्फिन के जो एड्रेसेस हैं उनका अंदाज नहीं किया गया और उसका सहारा लेते हुए कंपनी की जानिब से मज़कूरा यूनिवर्सल जो नंबर्स हैं उस पर इजाफी यूनिट्स चार्ज किए गए हैं, जिसके ज़रिए लाइन लॉसेस को तो मुरतब कर लिया गया है कि बिजली चोरी की शरह कम हो गई है, लेकिन यूनिवर्सल जो नंबर्स हैं उसका सहारा लेकर ओवर बिलिंग को छुपाया भी जा रहा है और उसकी वजह से जो रिकवरी है, जो डेल डिफॉल्टर्स की अमाउंट है, उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सिपरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।